तुम आज ही इस घर से निकल जाओ। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, न बच्चा पैदा कर सकती हो, न घर में कोई मदद। तुम्हें रखकर क्या जायदा। 20 साल पहले एक खिली हुई बसंत की दोपहर में भारत के एक जाने माने उद्योगपति घराने की कोठी के सामने वाले लॉन से एक युवा महिला को बाहर निकाल दिया गया। 5 सालों तक हर तरह के ताने और अपमान सहते हुए उसने बहू का छाड़ निभाया था, लेकिन सिर्फ बच्चा न पैदा कर पाने की वजह से उसे एक ही झटके में बेघर कर दिया गया। पति ने मुंह फेर लिया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपनी उस युवा सेक्रेटरी को चुना था जो पहले से ही गर्भवती थी। और में डूबी और दर दर भटकती हुई जब वह बेहोश हो गई तो उसे इमरजेंसी रूम में एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसके गर्भ में पहले से ही 9 होतों की एक नन्ही जान पल रही थी। उस समय तक उस अमीर घराने को यह नहीं पता था कि जिस बेकार बहू को उन्होंने घर से निकाला था वही उनके जानदान के इकलौते वारिस को अपनी कोख में पाले हुए थी। और यह भी नहीं कि 20 साल बाद वही औरत घर के कागनात लेकर वापस लौटेगी। आखिर उस दिन निकाली गई बहू के साथ क्या हुआ था और 20 साल बाद वह उस घर के सामने दोबारा क्यों आई। यह कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप यह कहां से देख रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि उस जगह पर हमेशा खुशियां बनी रहें। यह 20 साल पहले दिल्ली के एक पॉश इलाके वसंत विहार की एक शाम की बात है। ऊंची पत्थर की दीवारों के पीछे एक खूबसूरत हवेली थी जिसकी छत पारंपरिक राजस्थानी शैली में बनी थी। यह राठौर झानादान का पुश्तैनी घर था जो उद को राजपूतों का वंशज मानते थे। मुख्य दरवाजे के पास पत्थर की एक पट्टी पर राठौर निवास खुदा हुआ था और आंगन में सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ शान से खसा था। इस घर की मालकिन थीं शकुंतला देवी। वह 70 के करीब थीं, लेकिन उनकी कमर सीधी और आंखों में एक तीखी चमक थी। वह हमेशा स्टार्च लगी सिल्क की साही पहनती, बालों में जूहा बनाती और हर बात में जानादान की इत्रत और परंपराओं का इक्र करती थीं। वह अपनी पूरी जिंदगी इसी घमंड में जीती आई थीं कि उनका जानादान बहुत बड़ा और सम्मानित है, लेकिन इस घमंड के पीछे एक घिनौनी और मतलबी सोच छिपी हुई थी। शाम के 6 बजे हवेली के बब्जे हॉल में रात के खाने की मेम सजी हुई थी। धीमी रोशनी में सजी वह मेम किसी शाही दावत से कम नहीं थी। शाही पनीर, दाल मखनी, नवरत्न कोरमा, केसरिया पुलाव, बेहतरीन चीजों से बने पकवान मेज पर सजे थे। शकुंतला देवी मेज के मुख्य सिरे पर बैठी। उनके बगल में उनका बेटा विक्रम सिंह राठौर बैठा था, 35 साल का, एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर। खूबसूरत चेहरा और अच्छी तालीम। बाहर से देखने में वह एक आदर्श पुरुष लगता था, लेकिन विक्रम में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपनी मां का पल्लू पककर चलने वाला एक मामा बॉय था। उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी क्योंकि वह पूरी जिंदगी अपनी मां के साये में ही पला बड़ा था। मेम के सबसे आजरी कोने में एक औरत बैठी थी, अंजलि शर्मा, 32 साल की, विक्रम की पत्नी। अंजलि एक अनाथ थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे और वह अपनी मौसी के घर पली बड़ी थी। उसने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, विक्रम से मिली और शादी कर ली। यह किसी सिंड्रेला की कहानी जैसी थी, लेकिन हही हत परियों की कहानी नहीं होती। उसकी सास शकुंतला देवी ने अंजलि को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। एक ऐसी बहू जिसका न कोई जानादान था, न कोई पहचान और न ही दहेज में लाने के लिए कोई जायदाद। बेटे की बते के आगे उन्होंने शादी तो होने दी, लेकिन मन में हमेशा उसके लिए नफरत ही रखी। और अब शादी के 5 साल बाद भी अंजलि के कोई बच्चा नहीं था। शकुंतला देवी की नाराजगी अब बढ़ती ही जा रही थी। पहले वह इशारों में ताने मारती थीं, लेकिन अब वह खुलेआम उसे बेइज्जत करने लगी थीं। आज भी वही हुआ। अंजलि बहुत सावधानी से खाना खा रही थी। वह चम्मच की आवाज तक नहीं होने दे रही थी क्योंकि उसे अपनी सास के गुस्से का डर था। शकुंतला देवी ने शाही पनीर का एक टुकड़ा मुंह में रखा और अपना चेहरा सिकोड़ लिया। यह क्या है? कितना नमक भरा है इसमें? अंजलि का शरीर कांप गया। आज शाही पनीर उसी ने बनाया था। मांझी, मान कर दीजिए, शायद मुझसे ही। बोलने से क्या होगा? तुम्हारे हाथ में तो स्वाद ही नहीं है। शकुंतला देवी ने चम्मच नीचे रख दिया। अपनी मां से कुछ सीखा होता तो बात ही और होती। ओहो, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो मां है ही नहीं। अंजलि का चेहरा सैद पड़ गया। उसकी मरी हुई मां का इक्र भी।
विक्रम सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। अपनी पत्नी की बेइज्जती होते देख भी वह खामोश रहा। यह कोई नई बात नहीं थी। मां जी, अंजलि ने कांपती हुई आवाज में कहा। मां जी, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अगली बार मैं और अच्छा बनाऊंगी। तबीयत? हर वक्त तबीयत का ही रोना रोती रहती हो? शकुंतला देवी ने नाक सिकोही। इतनी कमजोर हो तभी तो बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रही। अंजलि के हाथ कांपने लगे। चम्मच पके हुए उसकी उंगलियां सेद पाड़ गईं। मैं कोशिश तो कर रही हूं। कोशिश? 5 साल की कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता। शकुंतला देवी चिल्लाईं। हमारा जानादान क्या कोई मामूली जानादान है? राठौर जानादान है हम। अगर हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा तो क्या होगा? अंजलि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह रो नहीं सकती थी। रोने से उसे और ज्यादा ताने सुनने को मिलते। उसने आंसू पी लिए। शकुंतला देवी ने अंजलि को घूर कर देखा। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जांच करवाई है अपनी? जी, करवाई है। क्या कहा डॉक्टर ने? अंजलि ने अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने कहा, कोई जांच दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब तो यही है कि दिक्कत है। शकुंतला देवी ने मेज पर हाथ मारा। प्लेटें खनक उठीं। मुझे पहले ही पता कर लेना चाहिए था। एक अनाथ लड़की क्या जानेगी? यह भी नहीं देखा कि वह एक स्वस्थ बच्चा पैदा भी कर सकती है या नहीं, और घर ले आए। मां जी, अंजलि ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। मैं भी एक इंसान हूं। आप ऐसे तो मत कहिए। इंसान होती तो बच्चा पैदा करती। बांझ औरत भी कोई इंसान होती है क्या? बांझ, यह शब्द एक जहर भरे तीर की तरह अंजलि के सीने में जा लगा। उसके चेहरे से सारा चून उतर गया। ओह मां जी, मां जी, मां जी, मां जी, मां जी, मां जी। क्या गलत कहा मैंने? शादी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल। दूसरे घरों में अब तक दूसरे तीसरे बच्चे हो जाते हैं, और तुम्हारी कोख देखो, एकदम सूनी पची है। शकुंतला देवी ने ठंडेपन से कहा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मिली। अफसोस। अंजलि ने सिर झुका लिया। आंसू टप टप गिरने लगे। विक्रम अब भी चुपचाप खाना खा रहा था, जैसे वह किसी और के घर में बैठा हो। अंजलि ने कांपती हुई आवाज में अपने पति को पुकारा। विक्रम। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम, मेरी तरफ देखो। क्या है? विक्रम ने बमुश्किल सिर उठाया। वह आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसकी नौरें इधर उधर भटक रही थीं। मां जी मुझे इतना कुछ कह रही हैं और आप चुप हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा साथ तो दीजिए। विक्रम ने एक लाचार चेहरा बनाया और एक बेहद घटिया बात कही। अंजलि, मां जो भी कह रही हैं हमारे भले के लिए ही कह रही हैं। थोड़ा सब्र करो। सब्र? 5 साल से सब्र ही तो कर रही हूं। रोन ताने सुनती हूं, बेइज्जत होती हूं, इंसान तक नहीं समझा जाता मुझे, फिर भी सब्र कर रही हूं। और कितना सब्र करूं? अंजलि के आंसू रुक गए। उसकी जगह दिल में एक आग सी जल उठी। यह दुख और बेबसी की आग थी। शकुंतला देवी हंसी। हां, विक्रम सही कह रहा है। सब्र करना सीखो। एक बांझ औरत होकर तुम उम्मीद भी क्या कर सकती हो? अंजलि कुछ नहीं कह सकी। उसने चम्मच नीचे रखा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। माफ कीजिएगा, मैं अब और नहीं खा सकती। हाँ, जाओ यहां से। खाने का माला ही खराब कर दिया। अंजलि सिर झुकाए किचन की तरफ चली गई। उसके कंधे हिल रहे थे। वह किचन के एक कोने में बैठकर रोने लगी, आवाज दबाकर, सिसक कर। मैंने क्या गलती की है? मैंने क्या? वह नहीं जानती थी कि बच्चा न होने की वजह वह नहीं थी। वजह थी वह तनाव जिसने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। सास के ताने और पति की खामोशी ने उस पर कितना गहरा असर डाला था, उसे इसका अंदाजा नहीं था। और उसे यह भी नहीं पता था कि एक और बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ दिनों बाद विक्रम की कंपनी में एक नई सेक्रेटरी आई। रिया मल्होत्रा, 29 साल की, दुबली, पतली और बेहद आकर्षक। विक्रम का ध्यान खींचने के लिए इतना ही काई था। रिया की नजर पहले दिन से ही विक्रम पर थी। एक अमीर घराने का बेटा, खूबसूरत और कमजोर इरादों वाला। उसे अपने जाल में फंसाना बहुत आसान था। रिया ने विक्रम को कौड़ी दी। सर, आज भी देर तक काम करेंगे? आप बहुत थक जाते होंगे। विक्रम ने थके हुए चेहरे से सिर हिलाया। हाँ, आजकल घर पर भी बहुत टेंशन रहती है। क्या हुआ सर? आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगी। रिया धीरे से उसके करीब आकर बैठ गई। उसका हाथ विक्रम के कंधे से छू रहा था। विक्रम पीछे नहीं हटा। उस रात विक्रम देर से घर आया। उससे शराब की बू आ रही थी।
अंजलि ने चिंता से पूछा, विक्रम कोई बात है क्या? आजकल आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? कंपनी में काम ज्यादा है। विक्रम नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चला गया। अंजलि अपने पति की पीठ को देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। एक अनजाना डर उसके दिल पर छा गया था और वह डर जल्द ही हेहिता बनने वाला था। 2 महीने बीत गए। पतझड़ की बारिश वाली एक शाम थी। वसंत विहार की उस हवेली की छत से बारिश का पानी टपक रहा था। आसमान स्लेटी था और हवा में ठंडक थी। अंजलि किचन में रात का खाना बना रही थी। आज उसने खास तौर पर अपनी सास की पसंदीदा मटन रोगन जोश बनाई थी। सुबह से ही वह मसालों को भून रही थी। वह किसी भी तरह अपनी सांस को खुश करना चाहती थी, क्योंकि आजकल उनकी नजरें और भी तीखी हो गई थीं। लेकिन कुछ अजीब था। आज घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने अपनी सांस को होन पर हंसते हुए बात करते देखा था, जबकि आम तौर पर वह हमेशा गुस्से में ही रहती थीं। कोई अच्छी गब्बर है क्या? अंजलि ने सोचा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम के 7 बजे हॉल में खाने की मैम लग गई, लेकिन आज एक मेहमान भी था। सेक्रेटरी रिया मल्होत्रा मैम पर बैठी हुई थी। अंजलि हैरान थी, कंपनी की सेक्रेटरी घर पर आकर खाना क्यों खा रही है? उसने विक्रम की तरफ देखा, लेकिन पति ने नजरें फेर लीं। शकुंतला देवी बहुत प्यार भरी आवाज में बोली, रिया बेटा, और लो, हमारे घर का खाना कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है आंटी जी। शुक्रिया, रिया ने एक अदा से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सी चालाकी थी। अंजलि एक कोने में बैठकर चुपचाप खाना खा रही थी। वह बेचैन थी, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया। तभी शकुंतला देवी ने कहा, अंजलि जी, मां जी, इस साने आर किचन से और पानी ले आओ। जी जी। अंजलि अपनी जगह से उठी। मेज पर पानी का जग भरा हुआ था, लेकिन सास का हुक्म था, मानना ही था। जैसे ही अंजलि किचन की तरफ गई, रिया ने उसकी पीठ की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब तक अंजलि किचन में थी, हॉल में कुछ हलचल हुई। थोड़ी देर बाद जब अंजलि पानी का जग लेकर वापस आई, तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शकुंतला देवी का चेहरा जुशी से चमक रहा था। विक्रम अजीब सा दिख रहा था और रिया सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके गाल लाल हो रहे थे। क्या हुआ? अंजलि ने धीरे से पूछा। शकुंतला देवी ने अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहले ठंडक थी, फिर अचानक एक जीत की मुस्कान आ गई। अंजलि एक रुशबरी है। वुशबरी? हाँ, बहुत बड़ी युशबरी। शकुंतला देवी ने रिया की तरह देखा। रिया बेटा, तुम युद्ध ही बताओ। रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसने सीधी अंजलि की आंखों में देखकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। अंजलि का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली हूं। वत जैसे थम गया। अंजलि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी इसने क्या कहा? क्या कहा आपने? अंजलि की आवाज कांप रही थी। रिया ने अपने बैग से एक लियाहा निकाला। उसके अंदर से उसने एक सोनोग्राफी की तस्वीर और एक मेडिकल रिपोर्ट निकालकर मेज पर रख दी। ये रहा सबूत। 8 हफ्ते हो गए हैं। ये विक्रम का ही बच्चा है। अंजलि उस तस्वीर को घूरती रही। एक काले सैद ठोटों पर एक छोटा सा धब्बा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। विक्रम। अंजलि ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम सिर झुकाए बैठा था। वह आंखें नहीं मिला पा रहा था। यह सब क्या है? मुझे बताओ। अंजलि की आवाज ऊंची हो गई। विक्रम ने बमुश्किल मुंह खोला। अंजलि, मुझे मां कर दो। मान कर दो? बस यही कहना है तुम्हें? मैं कुछ नहीं कर सकता था। नशे में हालती हो गई। लती। अंजलि ची पड़ी। 5 साल। मैंने 5 साल तक तुम्हारे बच्चे के लिए कितनी कोशिशें की हैं, और तुमने एक लती से किसी और औरत को प्रेग्नेंट कर दिया। शकुंतला देवी बीच में बोल पड़ी। उनकी आवाज ठंडी थी। बस चुप हो जाओ। मान जी, चुप रहने को कहा ना। शकुंतला देवी ने हथेली से मेज पर होर से मारा। अंजलि, जो हो गया सो हो गया। रिया विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली है, हमारे खानदान के वारिस की। इसका क्या मतलब है? 5 साल तक कोशिश करने के बाद भी तुम मां नहीं बन सकी। शकुंतला देवी चिल्लाईं। तुम नहीं बन सकती। तुम एक बांझ हो, एक बांझ औरत। यह शब्द किसी जहर की तरह उसके दिल में उतर गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। मांझी, ऐसा नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं भी मां बन सकती हूं। बकवास बंद करो। शकुंतला देवी खड़ी हो गई। तुम आज ही इस घर से निकल जाओ। क्या? निकल जाओ अभी। अंजलि को यकीन नहीं हुआ। उसे अपने कान झूठे लग रहे थे।
मांझी, मैंने 5 साल तक इस घर में हर तरह का अपमान सहा है और आप मुझे एक ही झटके में जाने को कह रही हैं? हाँ, निकल जाओ। शकुंतला देवी ने बेरुई से कहा, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। न बच्चा पैदा कर सकती हो, न घर के किसी काम की। तुम्हें रखकर क्या जायदा? वरूरत अरूरत नहीं है। अंजलि की आवाज फट गई। मैं एक इंसान हूं मांझी, कोई सामान नहीं हूं। 5 साल तक आपके साथ रही बहू हूं। बहू? शकुंतला देवी हंसी। कैसी बहू? जो खानदान को वारिस न दे सके, वह सिर्फ एक बोझ होती है, बोझ। अंजलि ने विक्रम की तरफ देखा। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। विक्रम, तुम तो कहो कि यह सच नहीं है। तुम तो कहो कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम सिर झुकाए हुए ही बोला, अंजलि, तुम कुछ दिन के लिए कहीं चली जाओ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचने के लिए? कैसा सोचना? मुझे भी वक्त चाहिए। अंजलि ने अपने पति का चेहरा देखा। वहां ना प्यार था, न शर्मिंदगी, कुछ नहीं था। बस एक ऊब और परेशानी का भाव था। 5 साल उसने 5 साल तक इस आदमी पर भरोसा किया था। सांस के ताने भी वह इसलिए सहती थी क्योंकि उसका पति उसके साथ था, और आज वही पति उसे छोड़ रहा था। विक्रम, क्या तुम सच में मुझे निकाल रहे हो? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस नजरें चुराता रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मां करना। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। मां करना? क्या यह चेहरा माछी मांगने वाला लग रहा है? अंजलि ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। मुंह से माछी मांग रही थी, पर आंखें हंस रही थीं। यह सब पहले से तय था। अंजलि समझ गई, इस औरत ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया था। पति को फंसाया, प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, और अब उसकी जगह छीन रही थी। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। सोनोग्राही की तस्वीर और रिपोर्ट सामने थी। मां जी, क्या मुझे सच में जाना होगा? अंजलि ने आखिरी बार पूछा। शकुंतला देवी ने चाय का कप उठाया और एक घूंट पी, फिर बहुत शांति से जवाब दिया, हाँ, निकल जाओ। मेरा सामान कल कुरियर से भिजवा दूंगी। आज सिर झुद्द जाओ। पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह तुम्हारी समस्या है, मेरा उससे क्या लेना देना? अंजलि के पास कहने को कुछ नहीं बचा। 5 साल तक इस घर में रहते हुए उसने एक पैसा भी नहीं जोहा था। सास जो अर्च के लिए देती थीं, उसी से काम चलता था। न बैंक अकाउंट, न कार्ड, न अपने नाम पर कोई जायदाद। उठो। शकुंतला देवी ने ठुड्डी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। बारिश तेज होने से पहले निकल जाओ। अंजलि ला खाते हुए उठी। उसके पैरों में जान नहीं थी। शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। दरवाजे की तरफ भाते हुए उसके कदम भारी थे। पीछे से उसे रिया की हंसी की आवाज सुनाई दी। आज से मैं इस घर की बहू हूं, है ना आंटी जी? हाँ रिया बेटा, तुम ही मेरी असली बहू हो, जो हमारे सानदान का चिराग रोशन करेगी। यह शब्द उसके सीने में कील की तरह चुभ गए। उसने दरवाजा खोला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसे बिना छाते के ही निकलना था। अंजलि दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी। उसने पीछे मुड़ कर देखा। यह वह घर था जहां उसने 5 साल गुजारे थे। ताने और आंसुओं के बीच भी वह इसे अपना घर मानती थी, लेकिन अब यह घर पराया हो चुका। आज था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पार रही थीं, या शायद वे आंसू थे। बारिश और आंसू मिलकर बह रहे थे। अंजलि ने सिर ऊपर उठाया। मत रो, यहां रोना नहीं है। वह बारिश में भीगते हुए चलने लगी। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। उसका कोई ठिकाना नहीं था, न मायका, न कोई दोस्त, न कोई सहारा। वह बस चलती रही। रात भर बारिश में भीगते हुए दिल्ली की सड़कों पर भटकती रही। सुबह होते होते उसके शरीर ने जवाब दे दिया। उसे तेम बुहार चच गया। उसके पैर लग छा गए। वह एक पार्क की बेंच पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? आखिरी बार उसे एक धुंधली सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी दिखी, और फिर वह बेहोश हो गई। कितना वक्त गुजरा होगा? जब उसने आंखें खोली तो उसे एक सफेद छत दिखाई दी। वह एक अस्पताल में थी। वह आंखें किए होश आ गया आपको। एक नर्स ने अंजलि के चेहरे पर झुककर देखा। यह कौन सी जगह है? इमरजेंसी रूम है। सुबह एक राहगीर ने आपको यहां पहुंचाया था। कुपोषण और डिहाइड्रेशन की वजह से आप बेहोश हो गई थीं। अंजलि ने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। रुकिए, अभी मत उठिए। नर्स ने उसे रोका। थोड़ा आराम कीजिए। और हां, नर्स एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली,
आपको पता था क्या आप प्रेग्नेंट हैं? अंजलि की आंखें फैल गईं। क्या क्या कहा? आप 9 हफ्तों की प्रेग्नेंट हैं। आपको नहीं पता था? प्रेग्नेंट? वह प्रेग्नेंट है? अंजलि को यकीन नहीं हुआ। क्या यह सच है? जी, रिपोर्ट में साल आया है, लेकिन आपकी हालत बहुत कमजोर है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रेग्नेंट थी। जिस बच्चे का उसने 5 साल इंतजार किया वह उसकी कोख में था। तनाव की वजह से उसके पीरियड्स अनियमित हो गए थे, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। न मॉर्निंग सिकनेस, न कोई और लक्षण। वह बस यही समझती रही कि उसकी तबीयत खराब है। बताना होगा सास को, विक्रम को बताना होगा। शायद बच्चा होने की खबर सुनकर वे उसे वापस अपना ले। अंजलि ने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला। सुषिस्मती से थोड़ी बैटरी बची थी। उसने अपनी सास का नंबर मिलाया। घंटी बजने लगी। 1 2 3 क्लिक। फोन उठ गया, लेकिन आवाज शकुंतला देवी की नहीं थी। हेलो, रिया की आवाज थी। मैं अंजलि बोल रही हूं, मां जी से बात। तभी पीछे से शकुंतला देवी की आवाज आई। किसका बोन है? आंटी, अंजलि का है। क्या? उस मनहूस का? काट दो होन। जी ठीक है, रिया ने हंसते हुए कहा। दीदी, आंटी जी कह रही हैं बोन काट दो, दोबारा बोन मत करना। ओन कट गया। अंजलि ओन हाथ में लिए सुन्न बैठी रही। दोबारा ओन करने का कोई जायदा नहीं। वह समझ गई उन लोगों के लिए अब वह एक खत्म हो चुका अध्याय थी। विक्रम को झोन करूं? उसने नंबर मिलाया, लेकिन घंटी बजे बिना ही झोन कट गया। उसे ब्लॉक कर दिया गया था। अंजलि ने होन नीचे रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश रुक रही थी। बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थीं। हाँ, अब सब खत्म हो गया। उन लोगों से मेरा रिश्ता खत्म। अंजलि ने अपने पेट पर हाथ फेरा। पेट अभी बाहर नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर एक नन्ही जान थी। उसने तय कर लिया कि वह उन लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाएगी जिन्होंने उसे छो दिया। देख लेना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगी। अंजलि की आंखों में चमक बदल गई। निराशा की जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली। इस बच्चे के लिए मुझे जीना होगा और मैं बदला जरूर लूंगी। कुछ दिनों बाद अंजलि अमेरिका जाने वाली लाइट में बैठी थी। लॉस एंजलिस में उसकी एक दूर की मौसी रहती थी। वही उसका इकलौता सहारा थी। लाइट की खिड़की से दिल्ली शहर छोटा होता जा रहा था। अंजलि ने उस नजारे को देखते हुए मन ही मन कहा, इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगी। लॉस एंजलिस जाने वाली लाइट के अंदर अंजलि खिड़की वाली सीट पर बैठकर बादलों को देख रही थी। 13 घंटे की लंबी उड़ान थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे का ख्याल था। इस बच्चे की मैं रक्षा करूंगी। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यह जानना कि उसके अंदर एक जान है अद्भुत था। 9 हफ्ते। बच्चा शायद उसी समय ठहरा होगा जब वह आखिरी बार अपने पति विक्रम के साथ थी। उस रात के बाद से विक्रम हमेशा देर से घर आता था और अंजलि से नजरें भी नहीं मिलाता था। उस समय वह पहले से ही रिया के साथ था। मन में एक कावाहट भर गई, लेकिन अब क्या जायदा, सब बीती बात थी। जहां हिला वह टर्बुलेंस में फंस गया था। अंजलि ने अपनी सीट बेल्ट को कसते हुए आंखें बंद कर लीं। मैं मां बनूंगी, इस बच्चे की मां। पहली बार उसे भविष्य थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। जब वह एले एयरपोर्ट पर उतरी तो उसकी मौसी उसे लेने आई हुई थी। 50 के दशक के आखिर में एक महिला, अंजलि की मां की चचेरी बहन। बचपन में कुछ बार ही मिली थी, लेकिन छून का रिश्ता पानी से ज्यादा गांजा होता है। अंजलि, मौसी ने अंजलि को गले लगा लिया। अरे ये क्या हाल बना रखा है? खाना वाना खाती भी हो या नहीं? मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। आपने मुझे सहारा दिया। रो मत, चलो पहले घर चलते हैं, बातें बाद में करेंगे। मौसी का घर एलए के बाहरी इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट था। आलीशान नहीं था, लेकिन साज और आरामदायक था। उस रात अंजलि ने मौसी को अपनी सारी कहानी सुनाई। सास के ताने, पति का धोखा, घर से निकाले जाने की बात, और आखिर में पता चली प्रेगनेंसी के बारे में। मौसी सुनती रहीं, गुस्से से भरती रहीं, रोती रहीं और फिर गुस्से से भर गईं। कितने कमीने लोग हैं, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मौसी, अब मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? अच्छा खाओगी, आराम करोगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। बाजी सब ऊपर वाला देख लेगा। मौसी ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। अंजलि, तुम एक महबूब लड़की हो। तुम्हारी मां भी ऐसी ही थी,
हर मुश्किल का डटकर सामना करती थी। तुम उसी की बेटी हो। यह सुनकर अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। समय बीतता गया। अंजलि का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे मॉर्निंग सिकनेस होती, कमर में दर्द होता, रात को नींद नहीं आती। लेकिन वह लुश थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका बच्चा बड़ा हो रहा है। वह अपनी मौसी की छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान में मदद करती थी। छोटे मोटे काम ही थे, लेकिन ताली बैठने से बेहतर था। एक दिन की बात है, दुकान पर एक आदमी आया। 40 के दशक के मध्य का, एक भारतीय, सादे सूट में, सौम्य दिखने वाला। नमस्ते, मुझे अपने कपड़े लेने थे। जी, आपका नाम? रोहन मेहरा। अंजलि ने कप्पे ढूंढकर उसे दे दिए। पैसे देते हुए उस आदमी ने अंजलि की तरफ देखा। आप भारतीय हैं? जी हाँ। अरे, मिलकर खुशी हुई। मैं भी भारतीय हूं। यहां नई आई हैं? जी, कुछ महीने हो गए। रोहन मुस्कुराया। यहां बसने में मुश्किल हो रही होगी। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे भी हुई थी। अगर कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा। यह एक आम सी बात थी, लेकिन यही उनके रिश्ते की शुरुआत थी। रोहन वॉल स्ट्रीट में काम करने के बाद एलए में अपनी एक छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहा था। उसका ऑफिस लॉन्ड्री के पास ही था, इसीलिए वह अक्सर आता जाता रहता था। वह हर बार अंजलि से बात करता। आज मौसम अच्छा है, आपका पेट काई बांग गया है, अपना ख्याल रखिएगा। भारतीय खाने की याद आती होगी, मैं एक अच्छी जगह जानता हूं। शुरुआत में अंजलि को लगा कि वह बस एक दयालु इंसान है, लेकिन रोहन की दिलचस्पी धीरे धीरे बनने लगी। एक दिन रोहन ने अंजलि से पूछा, अंजलि जी, क्या आप बच्चे को अकेले ही पालेंगी? अंजलि चौंक गई। जी, बच्चे के पिता नहीं हैं। यह तो बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मेरे पास यह बच्चा है। रोहन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो जरूर बताइएगा। मैं सच कह रहा हूं। डिलीवरी की तारीख करीब आ गई। एक सुबह उसे दर्द शुरू हो गया। मौसी उसे तुरंत अस्पताल ले गई। 12 घंटे के दर्द के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, एक स्वस्थ लचका। मुबारक हो, आप मां बन गई हैं। नर्स ने बच्चे को अंजलि की गोद में दिया। छोटा सा, लाल चेहरा, बंधी हुई मुट्ठियां, धीमी धीमी सांसें। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा, तुम आ गए। बच्चे का चेहरा देखते ही उसे विक्रम का ख्याल आया। कुछ कुछ मिलता था, लेकिन उसने उस ख्याल को झटक दिया। यह मेरा बच्चा है, सिर मेरा। इसका नाम क्या रखेंगी? नर्स ने पूछा। अंजलि ने बच्चे को देखते हुए कहा, अर्जुन। अर्जुन सिंह राठौर। अर्जुन जो हमेशा सफल हो और सूरज की तरह चमके। यह बच्चा बड़ा होकर जरूर सफल होगा और चमकेगा। इस तरह अंजलि की नई जिंदगी शुरू हुई। रोहन ने बच्चे के जन्म के बाद भी अंजलि की बहुत मदद की। वह बच्चे का सामान लाता, अस्पताल के बिल भरता और एक अच्छे डे केयर का भी पता लगाया। रोहन जी, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपको यह सब वापस नहीं कर पाऊंगी। वापस करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूं। रोहन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि जी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? जी, मैं आपको पसंद करता हूं। जब से मैंने आपको पहली बार देखा था। अंजलि घबरा गई। वह एक घर से निकाली हुई औरत थी जिसके साथ किसी और का बच्चा था। आप जवाब मत दीजिए, बस मेरे दिल की बात जान लीजिए। मैं इंतजार करूंगा। और रोहन ने सच में इंतजार किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब अर्जुन 4 साल का था, तब अंजलि के साथ एक बाई दुर्घटना हुई। एक कार एक्सीडेंट। एक चौराहे पर एक ट्रक ने सिग्नल तोड़कर उसकी कार को टक्कर मार दी। कार पूरी तरह पिचक गई और अंजलि बुरी तरह घायल हो गई। उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। उसके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। जास्कर चेहरा बहुत ज्यादा फीमी था। रोहन भागकर अस्पताल आया। अंजलि जी, आप ठीक हैं? वह होश में थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने रोहन से कहा, इनके चेहरे की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी होगी। हड्डियां बुरी तरह टूट गई हैं। कीजिए, जो भी अर्च आएगा मैं दूंगा। अंजलि की 3 बही सर्जरी हुई। कुछ महीनों बाद जब पट्टियां खुलीं तो आईने में एक अजनबी चेहरा था। यह पुरानी अंजलि नहीं थी। उसके नैन नक्श अब ज्यादा तीखे और आधुनिक हो गए थे। वह पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रही थी। यह मैं हूं, अंजलि ने आईने को छूते हुए कहा। रोहन ने उसके पास खड़े होकर कहा, आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं अंजलि जी। कुछ साल और बीत गए। आखिरकार रोहन और अंजलि ने शादी कर ली। अर्जुन भी रोहन को अपने पिता की तरह ही मानता था। रोहन ने अंजलि को निवेश और बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया। अंजलि में एक अद्भुत प्रतिभा थी।
उसे नंबरों की अच्छी समझ थी और उसके फैसले सटीक होते थे। 10 साल बाद रोहन की दिल का दौरा फटने से मौत हो गई। अंजलि बहुत दुखी थी, लेकिन उसने रोहन की इन्वेस्टमेंट कंपनी को संभाल लिया। अंजलि ने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया। उसने अपना अंग्रेजी नाम अंजलि मेहरा आम रख लिया और वॉल स्ट्रीट में एक बड़ा नाम बन गई। 20 साल बीत गए। अब एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अर्म की सीईओ थी। अर्जुन भी बड़ा होकर अपनी मां की कंपनी में काम कर रहा था। एक दिन अंजलि लैपटॉप पर भारत की बरें देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बर पर पाची। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज गलत निवेश के कारण दिवालिया होने की कगार पर। बर में कुछ जाने पहचाने चेहरे थे। शकुंतला देवी और विक्रम सिंह राठौर, 20 साल पहले जिन लोगों ने उसे घर से निकाला था। अंजलि के होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। आखिरकार वक्त आ ही गया। उसने अपनी सेक्रेटरी को बोन किया, भारत के लिए लाइट बुक करो और राठौर जानादान की सारी जानकारी इकट्ठा करो। बदले का समय आ गया था। 20 साल बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्राइवेट जेट उतरा। रनवे पर 3 काली मर्सिडी गाजियां खाही थीं। एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से एक महिला बाहर निकली, अंजलि मेहरा। 50 के मध्य में, लेकिन उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सलीके से बंधा जूहा, चैनल का सूट, हर्मिस का बर्किन बैग, उसके हर कदम में एक रुतबा था। 20 साल पहले बारिश में भीगती हुई निकाली गई अंजलि शर्मा का कोई नामो निशान नहीं था। कार एक्सीडेंट के बाद हुई सर्जरी ने उसका चेहरा पूरी तरह बदल दिया था। पहले वाला भोला और मासूम चेहरा अब एक तीखे और आत्मविश्वास से भरे चेहरे में बदल गया था। उसके साथ एक नौजवान चल रहा था, अर्जुन सिंह राठौर, 25 साल का, अंजलि का बेटा। सधा हुआ चेहरा, लंबा जद, हार्वर्ड से एमबीए करके अपनी मां की कंपनी में उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। बाहर से देखने में वह एक आदर्श नौजवान था। मां, आप नर्वस हैं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। अंजलि ने अपना सनग्लास उतारते हुए जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उत्साहित हूं। 20 साल हो गए हैं। अंजलि ने दिल्ली के आसमान की तरफ देखा। मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। गाजी साउथ दिल्ली की तरह बई। अंजलि ने गाजी में अपना टैबलेट खोला। स्क्रीन पर राठौर जानादान की मौजूदा हालत का ब्यौरा था। हालत बहुत राब थी। 20 साल पहले राठौर जानादान बहुत अमीर था। वसंत विहार की हवेली, कनॉट प्लेस में 3 कमर्शियल बिल्डिंगें और राजस्थान में हमीन, काशी, बजी जायदाद थी। लेकिन अब सब बदल गया था। इसकी शुरुआत रिया के हिजूल अर्च से हुई। महंगे बैग, विदेश यात्राएं, रेस्टोरेंट, वह पानी की तरह पैसा बहाती थी। फिर जब उसका बेटा साहिल 12 हुआ तो उसने मुसीबतें खड़ी करनी शुरू कर दी। शराब पीकर गाजी चलाना, मारपीट, जुआ, हर जाना, भरने में ही करोड़ों चले गए। विक्रम कुछ नहीं कर पाया। वह बस अपनी मां और अपनी पत्नी की सुनता रहा। उसने कभी बिद्द कोई फैसला नहीं लिया। वह कंपनी भी ठीक से नहीं चला पाया और रियल एस्टेट में भी भारी नुकसान उठाया। इस ग्रामने में अपने पाचा करता है और रियल एस्टेट में भी बिल्डिंगें बिक चुकी थीं। मीन भी नीलाम हो गई थी। अब सिर्फ वसंत विहार की हवेली और एक आखिरी कमर्शियल प्रॉपर्टी बची थी, और वह भी बैंक में गिरवी रखी हुई थी। वे बैंक का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। बहुत बुरा हुआ, अंजलि ने टैबलेट बंद करते हुए कहा। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्जुन ने ठंडेपन से जवाब दिया। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। लेकिन यह काई नहीं है, मुझे इसे तुद्धम करना होगा। कुछ दिनों बाद राठौर जानादान के लिए एक अच्छी खबर आई। अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी एम ग्लोबल वेंचर्स भारत में निवेश करने आ रही थी, और खबर थी कि उसकी सीईओ अंजलि मेहरा राठौर जानादान की बची हुई प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखती है। शकुंतला देवी उछल पांव, क्या अमेरिकी कंपनी हमारी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी ले रही है? जी मां, सुना है कि यह सैकड़ों करोड़ का निवेश होगा, विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। रिया की आंखें भी चमक उठीं। अरे वाह, आखिरकार हमारी किस्मत खुल ही गई। अब हम फिर से खाए हो सकते हैं। शकुंतला देवी ने सिर हिलाया। उससे संपर्क करो, किसी भी तरह मीटिंग तय करो। कुछ दिनों बाद अंजलि मेहरा की तरफ से फोन आया। वह निवेश की संभावनाओं पर बात करने के लिए दूध मिलना चाहती थीं। शकुंतला देवी ने घर में हंगामा खसा कर दिया। घर की सफाई, खाने की तैयारी, सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। 20 साल पहले अंजलि को पानी लाने का हुक्म देने वाली वह औरत आज कहीं नहीं थी।
पैसे के सामने सिर अपने आप झुक जाता है। मीटिंग वाले दिन अंजलि मेहरा वसंत विहार की हवेली पहुंची। काली मर्सिडीन से उतरते ही शकुंतला देवी दौड़कर बाहर आईं। 90 के करीब उम्र, कमर झुक गई थी, लेकिन आज वह सीधी तनकर खड़ी थीं। आइए मैडम, आइए। इतनी दूर से आने में आपको तकलीफ हुई होगी। शकुंतला देवी 90 डिग्री पर झुक गईं। 20 साल पहले जिस बहू को उन्होंने निकल जाओ कहा था, आज उसी के सामने वह गिंगिया रही थी। अंजलि ने सनग्लास के पीछे से शकुंतला देवी को देखा। बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन आदतें वही हैं। आंखों की झुर्रियों में अब भी लालच चमक रहा है। नमस्ते शकुंतला देवी जी, अंजलि ने अंग्रेजी लहजे वाली हिंदी में कहा। बहुत दिनों बाद भारत आकर अच्छा लग रहा है। अरे वाह, आप तो हिंदी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। आइए, अंदर आइए। शकुंतला देवी आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चली। अंजलि ने दरवाजे से आंगन में कदम रखा। 20 साल बाद इसी आंगन में उसे बारिश में भीगते हुए निकाला गया था। उसे वह अपमान और दुख याद आ गया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बगीचा बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया, यह हमारे पानादान की पुश्तैनी निशानी है, शकुंतला देवी ने गर्व से कहा। अंजलि के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जल्द ही यह मेरा होगा। हॉल में मेज सजी हुई थी। बेहतरीन खाना, शाही पनीर, दाल मखनी, नवरत्न कोरमा। साख था कि शकुंतला देवी ने बहुत मेहनत की थी। विक्रम और रिया भी वहां थे। विक्रम अब 55 का हो गया था और बहुत बूढ़ा लग रहा था। बालों में सहेदी आ गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे थे। पहले वाली खूबसूरती अब नहीं बची थी। रिया 50 की हो गई थी, लेकिन भारी मेकअप और महंगे कपड़ों से जुद को जवान दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों की झुर्रियां छिप नहीं सकती थीं। मैडम, खाइए ना, रिया ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। अंजलि ने उसका चेहरा देखा। यह वही औरत है जिसने मुझे घर से निकलवाया और मेरी जगह ले ली, लेकिन उसने कुछ पुचसाहिर नहीं किया। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कांटा उठाया और खाना चखा, लेकिन खाना कप्पा लगा। नमक बहुत ज्यादा था। अंजलि ने कांटा नीचे रख दिया। खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है। शकुंतला देवी का चेहरा उतर गया। ओह, ऐसा है क्या? माम कीजिएगा, हमारे बावर्ची ने। कोई बात नहीं, शायद मेरे स्वाद के मुताबिक नहीं होगा, अंजलि मुस्कुराई। लेकिन शकुंतला देवी जी, जी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी लाकर देंगी? प्यास लग रही है। शकुंतला देवी चौंक गई। मैं? जी, अगर आप उद ले आए तो अच्छा लगेगा। यह काम किसी नौकर से भी करवाया जा सकता था, लेकिन अंजलि ने जानबूझकर शकुंतला देवी से कहा, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले शकुंतला देवी ने अंजलि के साथ किया था। शकुंतला देवी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें निवेश के पैसे चाहिए थे। ठीक है, बस 1 मिनट। शकुंतला देवी किचन की तरह चली गईं। अंजलि ने उनकी पीठ को देखते हुए मन ही मन हंसी। कैसा लग रहा है अब? बदले का स्वाद मीठा था। शकुंतला देवी पानी लेकर आईं। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अंजलि के सामने गिलास रखा। अपनी 90 साल की जिंदगी में उन्होंने किसी के लिए यह काम नहीं किया था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ये लीजिए मैडम। अंजलि ने एक घूंट पानी पिया और गिलास नीचे रखते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन पानी ठंडा नहीं है। क्या आप ठंडा पानी ला सकती हैं? शकुंतला देवी की आंखें फैल गईं। क्या ठंडा पानी? यह सार तौर पर एक अपमान था, लेकिन शकुंतला देवी को सहना पड़ा। सैकड़ों करोड़ का सवाल था। ठीक है। शकुंतला देवी दोबारा किचन की तरह गईं। विक्रम ने असहज होकर अंजलि की तरह देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसकी हैसियत ही नहीं थी। रिया भी होंठ भींचे बैठी थी। अंदर से वह जल रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी थी। अंजलि उनके चेहरे देखकर मन ही मन हंस रही थी। कैसा लग रहा है? 20 साल पहले इसी जगह पर मेरे साथ क्या हुआ था, याद है? खाने की मैह पर बांझ कहकर बेइज्जत किया गया, पानी लाने को कहा गया, नौकरानी की तरह बर्ताव किया गया। आज वह उसी अपमान का बदला ले रही थी। शकुंतला देवी बर्ज वाला पानी लेकर आईं। यह लीजिए। शुक्रिया। अंजलि ने पानी पिया। हाँ, अब ठीक है, बैठिए। शकुंतला देवी बमुश्किल अपनी जगह पर बैठी। उनके माथे पर पसीना आ गया था। खाना चलता रहा। माहौल बहुत अजीब था। शकुंतला देवी, विक्रम और रिया तीनों ही अंजलि को जुश करने की कोशिश कर रहे थे। मैडम, आपको भारतीय खाना पसंद आ रहा है? रिया ने पूछा। ठीक ठाक है,
अंजलि ने लापरवाही से जवाब दिया। अगर कुछ भी पसंद ना आए तो बताइएगा, हम सब इंतजाम कर देंगे। अच्छा, तो एक बात पूछूं? अंजलि ने कांटा नीचे रखा। यह शाही पनीर किसने बनाया है? रिया घबरा गई। वो हमारे बावर्ची ने। हाथ में स्वाद नहीं है, अंजलि ने साच कहा। मसाले तो अच्छे हैं, लेकिन नमक मिर्च का अंदाजा नहीं है, बहुत तीखा है। रिया का चेहरा उतर गया। माम कीजिएगा, अगली बार ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं, अपनी मां से ठीक से सीखा ना हो तो ऐसा हो ही जाता है। यह सुनते ही शकुंतला देवी चौंक गईं। यह बात उन्होंने कहीं सुनी थी। ठीक यही बात 20 साल पहले उन्होंने अंजलि से कही थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमेरिका से आई एक निवेशक को यह बात कैसे पता हो सकती है? अंजलि ने शांति से पानी पिया। याद है, तुमने मुझसे यही कहा था, उसने मन ही मन कहा। खाना खत्म होने के बाद चाय आई। अंजलि ने चाय का कप उठाते हुए मुद्दे की बात शुरू की। तो अब बिजनेस की बात करें? शकुंतला देवी और विक्रम सावधान हो गए। जी बताइए। मुझे इस इलाके की प्रॉपर्टी में दिलचस्पी है, जासकर इस हवेली और कनॉट प्लेस वाली कमर्शियल बिल्डिंग में। शकुंतला देवी की आंखें चमक उठीं। ओह, ऐसा है क्या? हमारी यह हवेली तो राजपूतों के पैमाने की। मुझे पता है, मैंने सारी जांच कर ली है। अंजलि ने बात काट दी। समस्या यह है कि आपकी हालत अभी अच्छी नहीं है। बैंक का कर, गिरवी रखी प्रॉपर्टी। शकुंतला देवी का चेहरा उतर गया। वो तो सच कहूं तो अगर मैं अभी खरीदना चाहूं तो बहुत सस्ते में खरीद सकती हूं, नीलामी में तो और भी सस्ता मिलेगा। विक्रम बेचैन हो गया। मैडम, आप ऐसा। लेकिन अंजलि ने फिर बात काट दी। मैं एक दूसरा प्रस्ताव देती हूं। दूसरा प्रस्ताव? हाँ, निवेश। अंजलि ने अपने ब्रीकेस से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। मैं 200 करोड़ का निवेश करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? यह हवेली और कनॉट प्लेस वाली बिल्डिंग मेरे पास गिरवी रहेगी और राठौर ग्रुप की मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। शकुंतला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। मैनेजमेंट भी? हाँ, अगर मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास निवेश के और भी बहुत मौजे हैं। अंजलि ने कॉन्ट्रैक्ट वापस ब्रीकेस में रखना शुरू किया। नहीं, शकुंतला देवी ने जल्दी से रोका। हम सोचेंगे, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, एक हफ्ते का वक्त है आपके पास। अंजलि अपनी जगह से उठी। खाना अच्छा था, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अंजलि के जाने के बाद राठौर परिवार में हंगामा मच गया। मां, हमें यह डील करनी ही होगी, रिया ने कहा। 200 करोड़, यह मौका गंवा दिया तो हम सच में बर्बाद हो जाएंगे। विक्रम ने भी सिर हिलाया। मां, रिया सही कह रही है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। शकुंतला देवी सोच में पौ गईं। यह हवेली उनके पुरखों की निशानी थी। राठौर खानदान की इब्त था। उसे गिरवी रखना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। अगले महीने का बैंक का ब्याज चुकाने के पैसे भी नहीं थे। ठीक है, कोई और रास्ता नहीं है। शकुंतला देवी ने एक लंबी सांस ली, लेकिन वह अंजलि मेहरा कुछ अजीब है। क्या? पता नहीं, जैसे उसे कहीं देखा हो, या शायद नहीं। शकुंतला देवी ने सिर झटका। छोहो, शायद बुढ़ापे में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रिया हंसी। मां जी भी ना, वह बस एक अमीर अमेरिकी औरत है जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहती है। हाँ, शायद यही बात है। वे नहीं जानते थे कि वह अंजलि मेहरा कोई और नहीं, बल्कि 20 साल पहले उनके द्वारा निकाली गई बहू अंजलि शर्मा है, और उसका बदला अभी तो शुरू ही हुआ है। उस रात अंजलि अपने होटल के स्वीट में वाइन पी रही थी। खिड़की से दिल्ली की रात का नजारा दिख रहा था। चमकती हुई रोशनियां खूबसूरत लग रही थीं। अर्जुन उसके पास आकर बैठा। मां, आज आपको कैसा लगा? अंजलि ने वाइन का गिलास नीचे रखा। सुकून मिला। सच में? हाँ, जब वह औरत मेरे लिए पानी लेकर आई तो मुझे जो खुशी मिली वह मैं बता नहीं सकती। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। 20 साल पहले मुझे इसी घर से निकाला गया था, बारिश में, नंगे पैर, और आज वही लोग मेरे सामने गिंगिसा रहे हैं। मां, लेकिन यह काई नहीं है। अंजलि की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। सिर घर छीनना काई नहीं है। मैं उन्हें हर उस चीज से महरूम कर दूंगी जो उन्होंने मुझसे छीनी थी। अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मैं आपकी मदद करूंगा मां, मुझे पता है तुम हो, तभी तो मैं इतनी मजबूत हूं। अंजलि ने अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ठंडा संकल्प छिपा था। बदला तो अभी शुरू हुआ था। आखिरकार शकुंतला देवी ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए।
हवेली और कमर्शियल बिल्डिंग को गिरवी रखकर 200 करोड़ का निवेश लेने का फैसला हो गया। मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा भी देना पड़ा। आत्मसम्मान को चोट तो लगी, लेकिन भूखे मरने की नौबत आ गई थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिल्ली के एक बप्पे होटल में कार्यक्रम रखा गया। अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठी थी। उसके साथ अर्जुन उसके असिस्टेंट के तौर पर मौजूद था। साफ सुथरा सूट, सलीके से बने बाल, कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वह एक काबिल नौजवान है। शकुंतला देवी की तरफ से विक्रम, रिया और साहिल आए थे। साहिल रिया का बेटा, 25 साल का। दुनिया उसे विक्रम का बेटा मानती थी, लेकिन असल में वह किसी और का चून था। बेशक यह राग कोई नहीं जानता था। अंजलि ने साहिल को देखते ही मन हंसी। यह है उस औरत का बेटा जिसने मेरी जगह ली। साहिल को देखकर पहली नौर में ही घिन आ गई। वह टेढ़ा होकर बैठा था और सिर्ज अपने होंठ से खेल रहा था। उसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखें भी धुंधली थीं, जैसे रात भर शराब पी हो। दूसरी तरफ अर्जुन बिल्कुल अलग था। कमर सीधी, आंखों में चमक। वह कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ रहा था और जरूरी बातें नोट कर रहा था। कोई भी कह सकता था कि वह एक काम का इंसान है। शकुंतला देवी ने अर्जुन को देखा। लगा तो अच्छा है। अनजाने में ही उनके मुंह से तारी निकली। उन्हें अपने पोते साहिल से उसकी तुलना करने पर शर्म आ रही थी। विक्रम की नजर भी अर्जुन पर ही थी। इसे कहीं देखा है। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने इसे बस एक वहम समझकर टाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद खाने का दौर चला। होटल के रेस्टोरेंट में बेहतरीन पकवान परोसे गए। माहौल अजीब था, लेकिन सब मुस्कुराने का नाटक कर रहे थे। रिया ने बात शुरू की। एएम मैडम, आपके साथ यह कौन है? यह मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, अर्जुन सिंह राठौर। अंजलि ने शांति से जवाब दिया। ओह अच्छा, नौजवान और खूबसूरत है। कहां से पचाई की है? हार्वर्ड से एमबीए किया है। रिया की आंखें फैल गईं। अरे वाह, हार्वर्ड, क्या बात है। रिया ने साहिल की तरफ देखा। साहिल अब भी भोन पर गेम खेल रहा था। साहिल, तुम भी नमस्ते करो। हम, साहिल ने बेमन से सिर उठाया। ओह हेलो, और फिर से भोन में लग गया। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेहमान का असिस्टेंट हार्वर्ड से पढ़ा है और उसका अपना बेटा यह कर रहा है। साहिल, फोन नीचे रखो। क्यों? मैं गेम खेल रहा हूं। बहू के सामने यह क्या तमीज है? ठीक है ठीक है, कितना चिल्लाती हो। साहिल ने बबाहाते हुए बोन जेब में रख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी थी। अंजलि यह सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। यह है राठौर खानदान का वारिस। कितना घटिया है। 20 साल में इन्होंने इसे क्या सिखाया है। खाने के बीच में शकुंतला देवी ने अर्जुन से बात की। अर्जुन बेटा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? अर्जुन ने एक पल के लिए अंजलि की तरह देखा। अंजलि ने हल्के से सिर हिलाया। मेरी मां बिजनेस करती हैं और पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था। ओहो, बहुत दुख हुआ सुनकर। बहुत मुश्किल हुई होगी। शकुंतला देवी ने हमदर्दी दिखाने का नाटक किया। तुम्हारी मां का नाम क्या है? आप क्यों पूछ रही हैं? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। शायद मैं जानती हूं। आप नहीं जानती होंगी। वह बहुत समय से अमेरिका में ही रहती हैं। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। शकुंतला देवी ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। अर्जुन के चेहरे में उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। किसकी तरह दिखता है यह? किसकी तरह? उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन याद नहीं आया। उन्होंने इसे भी एक वहम समझकर टाल दिया। विक्रम भी अर्जुन की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। इस लड़के में कुछ हास है। यह भावना उसे साहिल के लिए कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे अपने बेटे को देखकर कभी गर्व या उम्मीद महसूस नहीं हुई थी। साहिल हमेशा मुसीबतें ही खड़ी करता, लेकिन अर्जुन को देखकर अलग महसूस हो रहा था। होशियार, तमीदार, आंखों में एक तांग। ऐसा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। यह ख्याल उसके मन में अपने आप आ गया। अर्जुन, विक्रम ने उसे पुकारा। जी कहिए, तुम्हारी शादी हो गई? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, इतना काबिल लड़का और शादी नहीं की? मुझे लगता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। थोड़ा और कामयाब हो जाऊं, फिर सोचूंगा। विक्रम प्रभावित हो गया। वाह, आजकल के नौजवानों में ऐसी सोच कहां मिलती है। काश हमारा साहिल भी ऐसा सोचता। यह सुनकर साहिल का चेहरा बिगड़ गया। पापा, आप बीच में मुझे क्यों ला रहे हैं? नहीं, बस अर्जुन को देखकर ख्याल आया। क्या?
आप मेरी उससे तुलना कर रहे हैं? साहिल ने टैनेपन से पूछा। तुलना नहीं, बस कह रहा हूं कि तुम्हें उससे सीखना चाहिए। उक्खा, पका दिया। मैं जा रहा हूं। साहिल अपनी जगह से खसा हो गया। साहिल, अभी खाना खत्म नहीं हुआ है। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार। मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूं। साहिल तेजी से बाहर निकल गया। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेहमानों के सामने बेभीती हो गई। मां कीजिएगा, वह आजकल थोड़ा चिचिया रहता है। अंजलि मुस्कुराई। कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन मन ही मन वह हंस रही थी। यह है राठौर खानदान का भविष्य। कितना दयनीय है। खाना खत्म होने के बाद जब वे जा रहे थे तो विक्रम अर्जुन के पास आया। अर्जुन, क्या तुम्हारा कार्ड मिल सकता है? जी नहीं, मतलब आगे बिजनेस के सिलसिले में बात करनी पड़ सकती है। अर्जुन ने अपना कार्ड दिया। विक्रम ने कार्ड लेते हुए एक बार फिर अर्जुन का चेहरा देखा। अजीब है, मैं इसकी तरफ इतना क्यों खींच रहा हूं? यह एक ऐसी भावना थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। पिता और पुत्र का रिश्ता खून का होता है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, चाहे शक्ल कितनी भी बदल जाए, इंसान अंदर से महसूस कर ही लेता है। विक्रम नहीं जानता था, लेकिन उसका अंतर्मन उसे बता रहा था। यह नौजवान उसका अपना बेटा है। होटल से बाहर निकलते हुए अंजलि ने अर्जुन से कहा, बहुत अच्छा किया। क्या? मैंने देखा विक्रम तुम्हारी तरमा कैसे खींच रहा था। ऊन का रिश्ता है, छिप नहीं सकता। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। मां, क्या वह सच में मेरे पिता हैं? बायोलॉजिकली हां, अंजलि ने शांति से कहा, लेकिन उन्हें पिता कहलाने का कोई हां नहीं है। उन्होंने तुम्हें छो दिया था। मुझे पता है, मैं भी उन्हें अपना पिता नहीं मानता। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मेरे पिता रोहन मेहरा हैं, जिन्होंने मुझे पाला है। हां, यही सच है। अंजलि ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन उन लोगों को सच जानना होगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है। आप कब बताएंगी? अभी नहीं, उन्हें थोड़ा और तच पाना है। अंजलि की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। जब वे पूरी तरह से टूट जाएंगे तब मैं सच बताऊंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है मां, मैं इंतजार करूंगा। मां बेटा साथ साथ होटल से बाहर निकल गए। दिल्ली के रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। बदले का जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। उस रात शकुंतला देवी के घर में हंगामा मचा हुआ था। साहिल, यह लड़का कहां चला गया? शकुंतला देवी चिल्ला रही थीं। साहिल खाने की मेम से उठकर जाने के बाद से लौटा नहीं था। न होन उठा रहा था, न मैसेज का जवाब दे रहा था। रात के 11 बजे के बाद साहिल घर लौटा। उससे शराब की बू आ रही थी। दादी, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? बैटरी खत्म हो गई थी, साहिल ने लापरवाही से जवाब दिया। और वैसे भी आज मेरा मूड खराब था। पापा बार बार उस अर्जुन से मेरी तुलना कर रहे थे, तो इसमें क्या गलत था? अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो कोई तुलना नहीं करेगा। शकुंतला देवी चिल्लाई। दूसरे का बेटा हार्वर्ड से पचा है और तुम कॉलेज तक पास नहीं कर पाए। ओहो, फिर शुरू हो गई। मुझे नहीं सुनना। साहिल अपने कमरे में जाने लगा। वहीं रुको। शकुंतला देवी ने साहिल का हाथ पकड़ लिया। तुम इस जानदान के वारिस हो, कुछ तो होश में आओ। साहिल ने अपना हाथ छुआया। ठीक है, ठीक है, और दरवाजा होर से बंद कर लिया। शकुंतला देवी ने एक लंबी सांस ली। इस लौटके का क्या होगा? रिया ने पास आकर सझाई दी। मांझी, साहिल भी परेशान रहता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझूं? 25 साल का हो गया है। क्या समझे? तुमने उस अर्जुन को देखा? उसी उम्र का है, लेकिन कितना अलग है। तुमने इसे पाला कैसे है? तुमने इसे पाला कैसे है? रिया का चेहरा उतर गया। मांझी, यह तो बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। शकुंतला देवी ने हाथ झटक दिया और अपने कमरे में जाते हुए बबबाई। वह अंजलि मेहरा। कुछ गहबा है, उसकी आंखों में कुछ अजीब है। शकुंतला देवी का शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि के जाल ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के 1 महीने बाद अंजलि ने वादे के मुताबिक 200 करोड़ का निवेश कर दिया। राठौर झानादान का बैंक का कर चुकता हो गया और तात्कालिक संकट टल गया। शकुंतला देवी ने चैन की सांस ली। चलो, अब कुछ राहत मिली। लेकिन यह एक वहम था। अंजलि ने निवेश के बहाने धीरे धीरे कंपनी के मैनेजमेंट में दखल देना शुरू कर दिया। वह अकाउंट्स की किताबें मंगवाती, कर्मचारियों की लिस्ट देखती और हर वर्ष का हिसाब लेती। शुरुआत में सबको लगा कि एक निवेशक के तौर पर यह उसका है,
लेकिन समय के साथ दखलंदाजी बढ़ने लगी। इस महीने एंटरटेनमेंट का अर्च बहुत ज्यादा है, इसे कम करना होगा, अंजलि ने मीटिंग में कहा। विक्रम घबरा गया। वह क्लाइंट्स के लिए जरूरी होता है। क्लाइंट्स? कैसे क्लाइंट्स? अंजलि ने कागनात खोले। यहां तो सिर्फ गोल्फ क्लब, बार और महंगे रेस्टोरेंट के बिल हैं। यह तो अय्याशी का चर्च है। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। आगे से ऐसा कोई भी खर्च मेरी इजाजत के बिना नहीं होगा, समझ गए? अंजलि की आवाज सख्त थी। विक्रम कुछ नहीं कह पाया। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखा था। रिया पर भी गाज गिरी। अंजलि ने घर के बाच का हिसाब मांगा। रिया जी, पिछले महीने आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 30 लाख आया है। यह क्या है? रिया की आंखें फैल गईं। वह घर का इर्च है। घर का बाच 30 लाख। अंजलि ने बिल देखा। चैनल का बैग 5 लाख, हर्मिस का स्कार्च 2 लाख, कॉस्मेटिक सर्जरी 7 लाख। यह घर का अर्च है? रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह, मैंने अपने पैसे? आपके नाम पर कौन सी जायदाद है? अंजलि ने ठंडेपन से पूछा। कुछ नहीं है, यह सब राठौर खानदान का पैसा है, जिसमें मेरा पैसा भी लगा है। रिया होंठ भींच कर रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आगे से महीने में 5 लाख से बड़ी ज्यादा अर्च करने से पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। क्या? सिर्फ 5 लाख? अगर कोई शिकायत है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको पूरा निवेश वापस करना होगा। रिया का चेहरा पीला पा गया। 200 करोड़ वह कैसे वापस करती? यह नामुमकिन था। ठीक है, रिया ने सिर झुका लिया। अंजलि मन ही मन हंसी। कैसा लग रहा है? जब पैसा नहीं होता तो ऐसा ही होता है। उसे 20 साल पहले का दिन याद आ गया, जब उसे बिना एक पैसे के घर से निकाल दिया गया था। आज वह उसी अपमान का बदला ले रही थी। साहिल भी नहीं बचा। एक दिन अंजलि ने विक्रम को बोन किया। मिस्टर राठौर, मैंने साहिल के बारे में बात करने के लिए बोन किया है। साहिल? क्या हुआ? कल रात उसने एक क्लब में झगड़ा किया। सामने वाले को चोट आई है और वह हर्जाना मांग रहा है। विक्रम का चेहरा उतर गया। उस लौके ने फिर, हर्जाना 50 लाख है, आप क्या करेंगे? विक्रम ने एक लंबी सांस ली। मैं देख लूंगा। नहीं, अंजलि ने सख्ती से कहा। इस बार मैं देखूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? साहिल को कंपनी से निकाल दीजिए। क्या? विक्रम चौंक गया। यह आप क्या कह रही हैं? वह मेरा बेटा है। बेटा है तभी तो कह रही हूं। वह कंपनी में सिर्ज तन्नवाह लेता है और मुसीबतें खड़ी करता है। ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी। लेकिन मिस्टर राठौर, अंजलि ने अपनी आवाज धीमी की, सच कहूं तो जब तक साहिल कंपनी में है आगे कोई निवेश नहीं होगा। निवेशक ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं बचा। आगे निवेश के बिना कंपनी का चलना मुश्किल था। सोच लीजिए, मैं आपको वक्त देती हूं। वोन कट गया। विक्रम काची देर तक वोन हाथ में लिए खचा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात राठौर जानदान में पारिवारिक बैठक हुई। साहिल को कंपनी से निकाल दें। शकुंतला देवी चिल्लाईं, मां, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। विक्रम ने सिर झुका लिया। अगर और निवेश नहीं मिला तो कंपनी डूब जाएगी। फिर यह हवेली, बिल्डिंग, सब कुछ चला जाएगा। शकुंतला देवी का चेहरा सत हो गया। वह, अंजलि मेहरा हमें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। मां, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। सुन ले, मैं अपने ही घर में चिल्ला रही हूं। शकुंतला देवी ने मेक पर हाथ मारा। रिया बीच में बोली, मां जी, वह औरत कुछ अजीब है। अजीब? वह हर वक्त हमारे घर के मामलों में दखल देती है। पैसा लगाया है, ठीक है, लेकिन इतना ब्यादा, ऐसा लगता है जैसे वह बदला ले रही हो। शकुंतला देवी की आंखें चमक उठीं। बदला? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसकी आंखों में कुछ और ही है। शकुंतला देवी कुछ देर सोचती रहीं। हां, मुझे भी ऐसा ही लगा था। कहीं देखा हुआ सा चेहरा, अजीब सा अपनापन। मैं उसकी जांच करवाऊंगी, रिया ने कहा। मैं पता लगाऊंगी कि यह अंजलि मेहरा कौन है, कहां से आई है। शकुंतला देवी ने सिर हिलाया। हां, पता करो, कुछ तो गैबा है। रिया की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। वह वही थी जिसने 20 साल पहले अंजलि को घर से निकलवाया था। अगर अंजलि मेहरा ही अंजलि शर्मा निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन रिया अभी तक नहीं जानती थी कि वह अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाली है। कुछ दिनों बाद रिया ने एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया। इस अंजलि मेहरा की जांच करो, पता लगाओ कि उसने अमेरिका में क्या किया, उसके परिवार में कौन कौन है। जासूस ने सिर हिलाया। ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दी करो।
बहुत जरूरी है। रिया बेचैन थी। उसे लगा कि अंजलि मेहरा की सच्चाई पता चलने पर उसे कोई कमभोरी मिल जाएगी जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर सकेगी, लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अंजलि को पहले से ही अंदाजा था कि रिया ऐसा कुछ करेगी, बल्कि वह यही चाहती थी। एक हफ्ते बाद जासूस ने रिया को झोन किया। मिल गया। क्या? अंजलि मेहरा की जानकारी? हाँ, लेकिन जासूस रुका। लेकिन क्या? एक अजीब बात है, अंजलि मेहरा के साथ साथ आपकी जानकारी भी मिली है। रिया का चेहरा उतर गया। मेरी जानकारी? जी, मैं जब जांच कर रहा था तो पता चला कि किसी ने पहले से ही आपकी जांच करवा रखी है। जुए का 3 करोड़ का कर, कंपनी से 50 लाख का गबन, यह सब एक साइल में तैयार है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह कहां से? पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई आपको फंसाने की तैयारी कर रहा है। ओन काटने के बाद रिया के हाथ कांप रहे थे। किसने मेरी जांच करवाई? उसे डर लगने लगा। जुए का कर्ज विक्रम से छिपा कर लिया था, कंपनी से पैसे भी चोरी छिपे निकाले थे, और यह सब एक जाइल में तैयार है। कहीं यह अंजलि मेहरा? रिया का दिमाग घूमने लगा। उस औरत की मुझसे क्या दुश्मनी है? वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि 20 साल पहले उसके द्वारा निकाली गई औरत वापस आ चुकी है। उस रात रिया डर के मारे विक्रम को सब कुछ बता बैठी। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? दरअसल मुझ पर जुए का कर्म है। विक्रम की आंखें फैल गईं। क्या? जुआ? मान कर दो, तनाव में आकर मैंने थोड़ा खेला और कर्ज बत्ता गया। कितना? 3 करोड़। 3 करोड़? विक्रम खचा हो गया। पागल हो गई हो? 3 करोड़ जुए में हार गई? माम कर दो, सच में माम कर दो। रिया रोने लगी। और मैंने कंपनी से भी कुछ पैसे लिए थे। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। क्या? कंपनी से पैसे? मजबूरी थी, मैं वापस करने वाली थी। कितने? 50 लाख। विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया। पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कंपनी की क्या हालत है और तुमने गबन किया? माफ कर दो। विक्रम, माची से क्या होगा? अगर यह बात अंजलि मेहरा को पता चल गई तो सब जत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, वह हम पर केस कर देगी, सब जत्म हो जाएगा। विक्रम चिल्लाया। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई थी, ठीक वैसा ही जैसा अंजलि ने चाहा था। होटल के स्वीट में अंजलि वाइन पीते हुए रिपोर्ट सुन रही थी। रिया ने जासूस को काम पर लगाया और अपनी ही साइल देख ली। अभी विक्रम से उसकी जोरदार लड़ाई चल रही है, अर्जुन ने बताया। अंजलि मुस्कुराई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मां, अब आप क्या करेंगी? इंतजार करो, उन्हें आपस में लड़ने दो। अंजलि ने वाइन का गिलास उठाया। एक परिवार बाहर से तोड़ने से ज्यादा जल्दी अंदर से टूटता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। और उसके बाद अंजलि की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। आखिरी वार किया जाएगा। खिड़की से दिल्ली की रात चमक रही थी। बदले का जाल और भी कसता जा रहा था। रिया और विक्रम की लाई एक हफ्ते तक चली। हर रात घर में चीख पुकार होती। शकुंतला देवी भी सो नहीं पाती थीं। हाजिर हो क्या गया है तुम लोगों को? हर वक्त ललते रहते हो। विक्रम रिया के जुए और गबन की बात से सदमे में था। 20 साल साथ रहने के बाद उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुमने मुझसे शुरू से ही झूठ बोला, विक्रम चिल्लाया। नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करती थी। रिया रोने लगी। प्यार? 3 करोड़ का जुआ प्यार है? कंपनी से गबन करना प्यार है? वह मजबूरी थी। तुम मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं पैसे नहीं देता? हर महीने 5 लाख देता था। उससे क्या होता है? मेरी सहेलियों को महीने में 10-10 लाख मिलते हैं। विक्रम हैरान रह गया। उतने पैसे का ही हैं? तुम बहुत लालची हो। लालची? मैं लालची हूं? रिया का दिमाग घूम गया। तुम नालायक हो, इसलिए मैं यह सब झेल रही हूं। 20 साल में क्या किया तुमने? कंपनी डूब रही है, घर में पैसे नहीं हैं। क्या मैं नालायक हूं? विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हां, नालायक, मां के पल्लू से बंधे रहने वाले। यह सुनकर विक्रम ने अपना हाथ उठा लिया। छटाक, उसने रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। रिया ललखाकर पीछे हट गई। गाल पर हाथ रखकर उसने विक्रम को देखा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मान करना, गलती से हाथ उठाया। रिया की आंखों में पागलपन उतर आया। ठीक है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूं। रिया कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम अपने हाथ को घूरता रहा। 20 साल के रिश्ते में एक ऐसी दरार पार गई थी जो कभी नहीं भर सकती थी। रिया ने बदला लेने की ठान ली। यह आदमी मेरे बिना कुछ नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा था। वह अपना सामान पैक करने लगी। वह घर छोड़कर जाने वाली थी,
लेकिन सामान पैक करते हुए उसे अचानक कुछ याद आया। वह अंजलि मेहरा, कुछ तो गब है। उसे जासूस की बताई हुई आइल याद आई। किसी ने उसकी जांच करवा रखी है। जुए का कर, गबन, सबके सबूत तैयार हैं। वह औरत मेरे पीछे पाजी है। रिया को याहीन हो गया। और उसे एक और बात याद आई। अंजलि मेहरा का चेहरा कहीं देखा हुआ सा। कौन है, किसकी तरह दिखती है? उसने बहुत सोचा, लेकिन याद नहीं आया। धत्त तेरी की, रिया ने झुंझलाकर कहा। तभी उसका फोन बजा। जासूस था। मैडम, एक और जानकारी मिली है। क्या? अंजलि मेहरा का असली नाम कुछ और है। रिया की आंखें चमक उठीं। असली नाम क्या है? अंजलि शर्मा। एक पल के लिए रिया का दिमाग सुन्न हो गया। क्या क्या कहा? अंजलि शर्मा। 20 साल पहले अमेरिका जाने का रिकॉर्ड है और 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके चेहरे की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई थी। रिया के हाथ से फोन गिर गया। अंजलि शर्मा, 20 साल पहले उसके द्वारा निकाली गई औरत, जिसने झूठी सोनोग्राही दिखाकर प्रेगनेंसी का नाटक करके उसकी जगह छीनी थी। बारिश की रात में घर से निकाली गई औरत। नहीं, यह नहीं हो सकता। रिया बबाई। वह वापस आ गई। उसके पैरों में जान नहीं बची। वह खमीन पर बैठ गई। सब खत्म हो गया, सब खत्म। उसे डर लगने लगा। अंजलि के वापस आने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, बदला। वह मुझे बर्बाद करने आई है। रिया कांपने लगी। अगले दिन रिया भागकर शकुंतला देवी के पास गई। मां जी, बब हो गया। क्या हुआ? अब क्या कर दिया? शकुंतला देवी ने चिक्कर पूछा। अंजलि मेहरा, मुझे उसका सच पता चल गया है। शकुंतला देवी की आंखें फैल गईं। सच? क्या है? वह अंजलि शर्मा है। 20 साल पहले वाली अंजलि। शकुंतला देवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। क्या क्या बकवास कर रही हो? वह अमेरिका जाकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीईओ बन गई है और उसने अपना चेहरा बदल लिया है ताकि हम उसे पहचान न सकें। शकुंतला देवी अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गईं। यह कैसे हो सकता है? यह सच है। जासूस ने पता लगाया है। रिया रोने लगी। वह हमसे बदला लेने आई है। शकुंतला देवी का दिमाग तेजी से घूमने लगा। अंजलि मेहरा के पहली बार आने पर हुआ एहसास, कहीं देखा हुआ सा चेहरा, अजीब सी आंखें, और जब उससे पानी मंगवाया था तो उसकी मुस्कान। वह उस दिन हम पर हंस रही थी। अब उन्हें समझ आया। उस मनहूस की इतनी हिम्मत। शकुंतला देवी ने दांत पीसे। मां जी, अब क्या होगा? हमारी हवेली, बिल्डिंग, सब कुछ उसके पास गिरवी रखा है। चुप, सोचने दे मुझे। शकुंतला देवी चिल्लाई। एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। विक्रम भी खबर सुनकर दौड़ा आया। क्या? अंजलि मेहरा अंजलि है? हां, तुम्हारी पहली बीवी। शकुंतला देवी ने ताना मारा। विक्रम का चेहरा पीला पा गया। यह नहीं हो सकता। अंजलि तो अमेरिका चली गई थी और वहीं से पैसा कमाकर वापस आई है। रिया चिल्लाई। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उस दिन धोखा न दिया होता। क्या? तुमने ही तो मुझे फंसाया था। फंसाया? तुम उद ही मेरे पीछे पड़े थे। लाई फिर शुरू हो गई। शकुंतला देवी ने मेम पर हाथ मारा। बस, अभी लाने का वक्त है क्या? दोनों चुप हो गए। अभी जरूरी यह है कि उस औरत को कैसे रोका जाए। रिया ने कहा, मांझी, एक तरीका है। क्या? उसे ब्लैकमेल करते हैं। शकुंतला देवी और विक्रम ने रिया की तरफ देखा। उसका एक बेटा है ना, अर्जुन? रिया की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वह विक्रम का बेटा है। क्या? विक्रम की आंखें फैल गईं। अंजलि के घर से निकलने के बाद पैदा हुआ था। जासूस ने पता लगाया है। यह सच है। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। हम उसे इसी बात पर ब्लैकमेल करेंगे। रिया ने कहा। वह अपने बेटे की पहचान छिपा रही है। इसका मतलब है कि यह उसकी कमजोरी है। शकुंतला देवी ने सिर हिलाया। हां, यह ठीक रहेगा। विक्रम का चेहरा बहुत उलझा हुआ था। अर्जुन उसका बेटा है। उसे वह अजीब सा खिंचाव याद आया। खून का रिश्ता था, इसीलिए। विक्रम, क्या सोच रहे हो? वोन करो। रिया ने उसे उकसाया। विक्रम ने कांपते हुए हाथों से झोंन निकाला। अंजलि को उनकी हर चाल का पता था। होटल के स्वीट में अर्जुन ने आकर बताया, मां, वे लोग कुछ कर रहे हैं। मुझे पता है, अंजलि ने शांति से जवाब दिया। रिया को मेरा सच पता चल गया है। उम्मीद से जल्दी। अब क्या होगा? कोई जरा नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा ही हुआ। अंजलि मुस्कुराई। अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मां, अर्जुन, तैयार हो जाओ। अंजलि उठी।
यह आखिरी पर्दा उठाने का वक्त है। खिड़की से दिल्ली की रात चमक रही थी। 20 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। तभी विक्रम का फोन आया। अंजलि ने फोन उठाया। हाँ मिस्टर राठौर। मैडम। नहीं अंजलि। विक्रम की आवाम कांप रही थी। अंजलि मुस्कुराई। तो तुम्हें पता चल ही गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? अंजलि ठंडेपन से हंसी। 20 साल पहले जो किया था वह याद नहीं है? वह उस समय बारिश की रात में मुझे घर से निकाल दिया था, बिना एक पैसे के, बिना चप्पल के। अंजलि की आवाज तीखी हो गई। और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं बचा। अर्जुन तुम्हारा बेटा है, वही बच्चा जो उस समय मेरी कोख में था। तुम्हारा सून जिसे तुमने फेंक दिया था, मैंने उसे पाला है, हार्वर्ड तक पहुंचाया है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। देखते जाओ, यह तो बस शुरुआत है। फोन कट गया। विक्रम खून हाथ में लिए सुन्न खशा रहा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। अर्जुन मेरा बेटा है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। अगले दिन साहिल ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। वह अपने पिता विक्रम की गाजी चुपके से ले गया। एक महंगी सेडान वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। समस्या यह थी कि साहिल नशे में था। रात भर क्लब में शराब पीने के बाद वह सुबह बिना नशा उतरे ही गाजी चलाने लगा। सुबह 2 बजे दिल्ली की एक बड़ी सड़क पर साहिल की गाजी ने सेंट्रल लाइन पार कर ली। धाड़ाम सामने से आ रहे एक ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। गाजी पूरी तरह पिचक गई। साहिल खून से लथपथ बेहोश हो गया। एम्बुलेंस आई और उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। सुबह 3 बजे शकुंतला देवी के घर पर फोन आया। हेलो, क्या आप साहिल सिंह राठौर की रिश्तेदार हैं? जी, मैं उसकी दादी बोल रही हूं। क्या हुआ? आपके पोते का एक्सीडेंट हो गया है और वह इमरजेंसी में है, जल्दी आ जाइए। शकुंतला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहा? वे जल्दी से तैयार होकर अस्पताल भागे। विक्रम और रिया भी साथ थे। इमरजेंसी में डॉक्टर ने उन्हें रोका। आप लोग मरीन के घर वाले हैं? जी। हमारा पोता कैसा है? शकुंतला देवी ने घबराकर पूछा। सिर में अंदरूनी चोट है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन चून की जरूरत है। ऊन? जी, उनका ब्लड ग्रुप एब नेगेटिव है, जो बहुत रेयर है। अगर परिवार में कोई एब नेगेटिव है तो ऊन दे सकता है। विक्रम आगे आया। मेरा ब्लड ग्रुप एब नेगेटिव है, मेरा चून ले लीजिए। शुक्रिया, आप इधर आइए। विक्रम डॉक्टर के साथ चला गया। आधे घंटे बाद डॉक्टर एक गंभीर चेहरे के साथ वापस आया। एक समस्या हो गई है। समस्या? कैसी समस्या? शकुंतला देवी ने डरते हुए पूछा। हमने विक्रम सिंह राठौर का खून टेस्ट किया। डॉक्टर रुका, और वह मरीन के खून से मैच नहीं कर रहा। क्या? दोनों का ग्रुप तो एब नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप एक है, लेकिन डीएनए टेस्ट का नतीजा कुछ और कह रहा है। डॉक्टर ने धीरे से कहा। विक्रम सिंह राठौर और मरीन के बीच पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है। वक्त जैसे थम गया। क्या कहा? शकुंतला देवी को यकीन नहीं हुआ। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वे बाप बेटे नहीं हैं। हम किसी और डोनर का इंतजाम कर रहे हैं। डॉक्टर चला गया। शकुंतला देवी और विक्रम सुन्न खड़े रहे। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। सब धत्म हो गया। उसके पैरों में जान नहीं बची। वह दीवार के सहारे खड़ी हो गई। रिया, विक्रम की आवाज बहुत धीमी और दोतरनाक थी। यह सब क्या है? विक्रम, वो। रिया हकलाने लगी। साहिल मेरा बेटा नहीं है। 20 साल तक मैंने जिसे पाला। टेस्ट में कोई गलती हुई होगी। रिया ने बचने की कोशिश की। डीएनए टेस्ट में गलती नहीं होती, विक्रम चिल्लाया। शकुंतला देवी रिया के पास आईं। उनकी आंखें डरावनी थीं। रिया, सच सच बता, साहिल का बाप कौन है? वो। रिया की आंखों में आंसू भर आए। नहीं बताएगी तो मैं बताऊं? शकुंतला देवी ने दांत पीसे। तूने शुरू से ही किसी और के बच्चे को विक्रम का बच्चा बताकर हमें धोखा दिया, हमारे घर में घुसने के लिए। रिया जमीन पर घुटनों के बल गिर पाज। मां जी, मान कर दीजिए, मैं उस समय मजबूर थी। मजबूर? 20 साल तक धोखा देना मजबूरी थी? शकुंतला देवी ने रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। रिया जमीन पर गिर पची। तूने हमारे जानादान को बर्बाद कर दिया। विक्रम दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। 20 साल तक धोखा खाता रहा। जिस बेटे को वह अपना समझता था, वह किसी और का खून था। और अपने असली बेटे अर्जुन को उसने घर से निकाल दिया था। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी अंजलि
को बेघर करके मैंने यह क्या किया? विक्रम ने अपना सिर पक लिया। साहिल का ऑपरेशन सफल रहा। उसे किसी और का खून चचाकर बचा लिया गया, लेकिन उसे होश में आने में वक्त लगना था। समस्या साहिल नहीं था, समस्या थी वह सच्चाई जो सामने आ गई थी। शकुंतला देवी ने घर पहुंचते ही रिया को बाहर निकाल दिया। अभी निकल जा धोखेबा। मां जी, एक मौका दे दीजिए प्लीज। रिया गिगेगी शायद, लेकिन कोई शायदा नहीं हुआ। 20 साल तक हमारे शानदान का चून चूसने के बाद अब किस मुंह से मांझी मांग रही है? निकल। आखिरकार रिया को घर से निकाल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले अंजलि को निकाला गया था। बारिश की रात थी। रिया दरवाजे के बाहर खाई घर को देख रही थी। यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? उसे 20 साल पहले का दिन याद आया जब उसने अंजलि के साथ यही किया था। उस दिन वह जीत के नशे में थी, लेकिन आज वह खुद उसी जगह पर खही थी। अंजलि शर्मा, यह भी तेरी ही चाल है। रिया ने दांत पीसे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अंजलि ने कुछ नहीं किया था। यह सब रिया के अपने कर्मों का फल था, उसके झूठ का नतीजा। कुछ दिनों बाद अंजलि को रिपोर्ट मिली। रिया को घर से निकाल दिया गया है और यह भी पता चल गया है कि साहिल विक्रम का बेटा नहीं है, अर्जुन ने बताया। अंजलि खिड़की से बाहर देखते हुए वाइन पी रही थी। हाँ, सुना मैंने। अब क्या करना है? आजिरी डदम बाही है। अंजलि मुही, अब मैं उनके सामने जाऊंगी। कब? कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। अंजलि की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। 20 साल इंतजार किया है, अब इसे जो हित्म करने का वक्त है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं भी तैयार हूं मां। हाँ, कल मैं तुम्हारी सच्चाई भी बताऊंगी। अंजलि ने अपने बेटे का कंधा पकड़ा। तुम नर्वस हो? नहीं, बल्कि सुकून महसूस हो रहा है। अर्जुन मुस्कुराया। 20 साल तक आपने मुझे अकेले पाला, अब मैं आपके साथ खशा रहूंगा। मैम पाक मंदिस काखा। अंजलि की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। शुक्रिया अर्जुन। मां बेटे ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। कल सब खत्म हो जाएगा। 20 साल के बदले का आखिरी अध्याय। उस रात विक्रम अकेले शराब पी रहा था। हाली हॉल में बैठकर वह खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने ये क्या किया? अपने असली बेटे को छोड़कर एक नकली बेटे को पाला। अपनी असली पत्नी को निकालकर एक धोखेबाज को घर में रखा। 20 साल तक उसने एक गलत जिंदगी जी। अंजलि। विक्रम बबाया। उस दिन मैंने ऐसा क्यों किया? उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गिरा हुआ दूध वापस बर्तन में नहीं आ सकता। विक्रम एक के बाद एक जाम पीता रहा। वह जानता था कि कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या होने वाला है। एक तूफान आने वाला था। शेयर होल्डर्स की मीटिंग का दिन आ गया। दिल्ली के एक बाजे कन्वेंशन हॉल में राठौर ग्रुप की सालाना बैठक हो रही थी। हॉल में सैकड़ों शेयर होल्डर्स और पत्रकार मौजूद थे। कैमरों की लैश चमक रही थी और शोरगुल हो रहा था। मंच पर शकुंतला देवी और विक्रम बैठे थे। शकुंतला देवी का चेहरा मुरझाया हुआ था। कुछ ही दिनों में वह 10 साल बूढ़ी लग रही थीं। रिया का धोखा और साहिल की सच्चाई ने उन्हें तोहा दिया था। विक्रम की हालत और भी खराब थी। आंखों के नीचे काले घेरे, पिचके हुए गाल। कई दिनों से उसने सिर्फ शराब पी थी। आज क्या होने वाला है? पत्रकार आपस में बात कर रहे थे। सुना है एम ग्लोबल वेंचर्स की सीईओ वुड आ रही हैं। वह अंजलि मेहरा। हाँ, आजकल इंडस्ट्री में उसी की चर्चा है। कहते हैं वह राठौर खानदान को पूरी तरह से रीद लेगी। शकुंतला देवी दरवाजे की तरफ देख रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। वह औरत क्या करने वाली है? अंजलि की सच्चाई जानने के बाद से वह सो नहीं पाई थी। 20 साल पहले निकाली गई बहू बदला लेने वापस आई है, यह डर उन्हें खाए जा रहा था। विक्रम का भी यही हाल था। अंजलि आज क्या करेगी? उसका दिल धोर धोर से धड़क रहा था। सुबह ठीक 10 बजे हॉल का दरवाजा खुला। अंजलि मेहरा नहीं, अंजलि शर्मा अंदर आई। काला सूट, ऊंची एई के सैंडल, सलीके से बंधा जूहा, आत्मविश्वास से भरे कदम। 20 साल पहले बारिश में भीगती हुई निकाली गई उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। उसके साथ अर्जुन चल रहा था। साभात सुथरा नेवी ब्लू सूट, सीधी कमर। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वह एक काबिल नौजवान है। कैमरों की लैश चमक उठी। अंजलि मेहरा आ गई। उनके साथ वह नौजवान कौन है? अंजलि धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। हर कदम में 20 साल का दर्द और इंतजार था। उसकी नजरें शकुंतला देवी से मिली। अंजलि मुस्कुराई, एक ठंडी लेकिन उदास मुस्कान। शकुंतला देवी का शरीर अकान गया। वह उन आंखों को पहचान गई थी।
अंजलि, यह सच में अंजलि है। 20 साल पहले खाने की मेंग पर अपमान सहते हुए चुप रहने वाली आंखें, बारिश में निकलते हुए भी न रोने वाली आंखें। लेकिन अब सब बदल गया था। उस समय की कमहोरी की जगह अब महबूती और रुतबे ने ले ली थी। विक्रम भी अंजलि को देख रहा था। अंजलि, उसका दिल भारी हो गया। 20 साल बाद वह अपनी पहली पत्नी को ठीक से देख रहा था। चेहरा बदल गया था, लेकिन आंखें वही थीं। अंजलि मंच पर चजी। वह माइक के सामने खजी हो गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। नमस्ते, अंजलि की आवाज गूंजी। मैं एम ग्लोबल वेंचर्स की सीईओ अंजलि मेहरा हूं। वह एक पल के लिए रुकी। नहीं, मुझे अपना असली नाम बताना चाहिए। हॉल में फुसफुसाहट होने लगी। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। शकुंतला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम पत्थर बन गया। 20 साल पहले मैं इसी मंच पर बैठे शकुंतला देवी जी और विक्रम सिंह राठौर की बहू थी। पत्रकार हैरान रह गए। क्या बहू? 20 साल पहले? यह क्या मामला है? अंजलि मुस्कुराई। 20 साल पहले मुझे इस घर से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके सुन रहे थे। मेरी सास मुझे बांझ कहकर बुलाती थी। खाने की मेम पर अंजलि ने शकुंतला देवी की तरफ देखा। याद है आपको? बांझ औरत भी कोई इंसान होती है क्या? आपने यही कहा था। शकुंतला देवी ने होंठ भींच लिए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। और मेरे पति की सेक्रेटरी प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे से। अंजलि की आवाज ठंडी हो गई, यह जाने बिना कि वह एक झूठ था। आपने मुझे बारिश की रात में घर से निकाल दिया। हॉल में फिर हलचल हुई। झूठ? कैसा झूठ? अंजलि ने एक साइल निकाली। यह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। कुछ दिन पहले साहिल सिंह राठौर के एक्सीडेंट के बाद की। उसने रिपोर्ट को स्क्रीन पर दिखाया। विक्रम सिंह राठौर और साहिल सिंह राठौर के बीच पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है। हॉल में हंगामा मच गया। क्या बाप बेटे नहीं हैं? 20 साल तक धोखा। पत्रकार पागलों की तरह तस्वीरें खींचने लगे। शकुंतला देवी खाई हो गई। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं सिर्फ सच बता रही हूं मां जी, अंजलि ने शांति से कहा। वह सच जो 20 साल तक छिपा रहा। अंजलि ने अर्जुन की तरह देखा। यह मेरा बेटा है। अर्जुन आगे आया। अर्जुन सिंह राठौर, हार्वर्ड से एमबीए और हिलहाल ग्लोबल वेंचर्स का चीफ एग्जीक्यूटिव। अंजलि की आवाज कांप रही थी। और यह वह बच्चा है जिसे मैंने 20 साल पहले घर से निकाले जाने के बाद जन्म दिया था। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। जब मुझे निकाला गया था तब मैं 9 हाथों की प्रेग्नेंट थी। मुझे नहीं पता था। तनाव की वजह से मुझे लगा कि अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। जब मुझे अस्पताल में पता चला तो मैंने घर पर ओन किया। सोचा कि शायद वे मुझे वापस अपना लेंगे। वह एक पल के लिए रुकी। गला भर आया था, लेकिन ओन पर मुझे रिया और सास की हंसी की आवाज सुनाई दी। अंजलि ने शकुंतला देवी की तरफ देखा। उस दिन मैं समझ गई, उन लोगों के लिए मेरा कोई वजूद नहीं था। शकुंतला देवी का चेहरा बिगड़ गया। इसलिए मैं अमेरिका चली गई। अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे पाला। अंजलि ने अर्जुन का कंधा पकड़ा। यह है वह असली खून जिसे आपने फेंक दिया था। विक्रम ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। यह मेरा बेटा है। उसे वह अजीब सा खिंचाव याद आया। यह खून का रिश्ता था। अर्जुन, विक्रम ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। अर्जुन ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता? अर्जुन हंसा। पिता अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते। पिता अपने बच्चे को घर से नहीं निकालते। मुझे नहीं पता था कि आपको यह भी नहीं पता था कि मां प्रेग्नेंट हो सकती हैं? अर्जुन की आवाज ऊंची हो गई। आपने जानने की कोशिश की? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप बस किसी और औरत के चक्कर में पोकर मां को घर से निकाल दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। मेरे पिता रोहन मेहरा हैं, जिन्होंने मां की मदद की और मुझे पाला। विक्रम घुटनों के बल गिर पाए। मुझे मान कर दो, सच में मान कर दो। मांझी मांगने से 20 साल वापस आ जाएंगे, अर्जुन ने ठंडेपन से कहा। अंजलि फिर से माइक के सामने आई। आज मुझे एक और घोषणा करनी है। उसने एक साइल निकाली। राठौर ग्रुप और इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट अब मेरे हाथ में है। हॉल में फिर हलचल हुई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गिरवी रखी हुई वसंत विहार की हवेली और कनॉट प्लेस की बिल्डिंग का मालिकाना अब मेरे पास है। शकुंतला देवी चिहपड़ी। नहीं, वह हमारे पुरखों की। अंजलि मुस्कुराई। आपके पुरखे अगर यह जानेंगे तो क्या कहेंगे?
कि उनके वंशजों ने अपनी बहू को निकाला, एक धोखेबाज के चक्कर में पड़कर अपना जानदान बर्बाद कर दिया। शकुंतला देवी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। मैं वह हवेली तोड़वा दूंगी, अंजलि ने शांति से कहा, और उसकी जगह पर एक सिंगल मदर्स के लिए शेल्टर होम बनाऊंगी। क्या? मेरी तरह घर से निकाली गई औरतों के लिए, अकेले अपने बच्चे पालने वाली माओं के लिए? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। 20 साल पहले जब मुझे निकाला गया था तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। वह एक पल के लिए रुकी। मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैं उस घर का इस्तेमाल इस काम के लिए करूंगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। शकुंतला देवी लांग खाते हुए उठी। तू ऐसा नहीं कर सकती। अंजलि ने सीधी शकुंतला देवी की आंखों में देखा। आपने मेरे साथ जो किया, मैं उससे कहीं बेहतर कर रही हूं। मां जी, मैंने आपको खाने की मेही पर बेइज्जत नहीं किया, बाज नहीं कहा। अंजलि की आवाज कांप रही थी। बारिश की रात में नंगे पैर नहीं निकाला, बिना एक पैसे के। शकुंतला देवी पीछे हट गई। मैंने सिर्फ अपना हां लिया है, कानूनी तौर पर। अंजलि ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। यह रहा कॉन्ट्रैक्ट, आपने जुद इस पर दस्तखत किए हैं। शकुंतला देवी जमीन पर बैठ गई। आह, वह दर्द से कराह उठी। विक्रम भी घुटनों के बल बैठा रो रहा था। अंजलि, माम कर दो, सच में माम कर दो। अंजलि ने विक्रम को नीचे देखा। बहुत देर हो गई विक्रम, बहुत देर। एक मोहा आपको 20 साल पहले देना चाहिए था। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मुझे निकाला जा रहा था, अगर आप सिर्फ एक बार कह देते मत जाओ, तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अंजलि मोई, अब सब खत्म हो गया है। अंजलि अर्जुन के साथ मंच से नीचे उतर आई। पत्रकार उन्हें घेरने लगे। मैडम, एक इंटरव्यू। 20 साल बाद बदला लेकर कैसा लग रहा है? अंजलि एक पल के लिए रुकी। बदला? उसने सिर हिलाया। यह बदला नहीं है। तो क्या है? यह एक सजाई है। अंजलि मुस्कुराई। 20 साल से दबे हुए जज्बातों की सजाई। आपको कोई पछतावा है? नहीं। अंजलि ने अर्जुन की तरह देखा। मेरे पास मेरा बेटा है, एक काबिल बेटा। अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए इतना ही काई है। अंजलि हॉल से बाहर निकल गई। बाहर धूप खिली हुई थी। 20 साल बाद मिली आहादी का एहसास था। 6 महीने बाद वसंत विहार की उस हवेली की जगह एक नई इमारत खड़ी थी, अंजलि शर्मा महिला आश्रय केंद्र। उद्घाटन के दिन अंजलि केंद्र के सामने खड़ी थी। अर्जुन उसके साथ था। मां, आखिरकार यह बन ही गया। हां, अंजलि ने केंद्र को देखते हुए मुस्कुराया। यहां बहुत सी औरतें अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगी, आपकी तरह। हां, मेरी तरह। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। 20 साल पहले जब मैं सबसे ज्यादा अकेली थी तो मेरे पास कोई नहीं था, न कोई ठिकाना, न कोई सहारा। वह एक पल के लिए रुकी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां आने पर उन्हें मदद मिलेगी। अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मुझे आप पर गर्व है मां। शुक्रिया अर्जुन। अंजलि ने अपने बेटे को देखा। तुम्हारी वजह से ही मैं यह सब कर पाई, और मैं आपकी वजह से यहां तक पहुंचा हूं। मां, बेटे ने एक दूसरे को गले लगा लिया। गर्म धूप उन पर पड़ रही थी। कहीं से हवा का एक झोंका आया। अंजलि ने आसमान की तरह देखा। रोहन, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं यहां तक पहुंच पाई। उसे लगा जैसे आसमान से उसका पति मुस्कुरा रहा है। अंजलि मुस्कुराई। अब मैं सच में खुश रहूंगी। नीले आसमान में पंछी उड़ रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी। यह थी एक ऐसी महिला की कहानी जिसे घर से निकाल दिया गया था, लेकिन 20 साल बाद उसने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर अपने परिवार की रक्षा की। अंजलि ने निराशा की जगह मातृत्व को चुना। जब वह एक ठंडे कमरे में हार मान लेना चाहती थी, तब उसने अपनी कोख में पल रही नन्ही जान के लिए दोबारा खड़े होने का फैसला किया। उसी महान फैसले ने आखिरकार उसके ऊपर लगे झूठे इल्हामों को धोया और लालच से बने महल को गिरा दिया। आखिरकार एक सच्चे जानादान की पहचान जून के रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने बच्चों को सही परवरिश देने की नेक नीयत से होती है। पैसा और घमंड में अंधे होकर असली हीरे को फेंक देने वाले उस परिवार का अंत हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप भी उन मुश्किल सालों को सहकर अंजलि की तरह माजी और न्याय की तलवार उठा पाते? कभी कभी अन्याय और दुख ही हमें पहले से कहीं ज्यादा महबूब इंसान बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी के अंत ने आपके मन को सुकून दिया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और 20 साल तक अकेले लाने वाली उस महान मां
अंजलि और उसके काबिल बेटे अर्जुन के लिए कमेंट्स में एक प्यारा सा संदेश जरूर छोड़ें। दुआ है कि आपकी आने वाली जिंदगी सोने की तरह चमके।